हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग डियर सिलेक्टर्स? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। सबसे पहले ये बता दें कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। कंप्लीट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। वैसे भी मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इन सभी के सभी क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिए। अगर आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हम इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि सर इसके बेसिस पे हमें एक लेक्चर मिलना चाहिए, तो पहले एक लेक्चर के माध्यम से इस चैप्टर को मैं पढ़ा करके फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बाकी अगर लेक्चर की आवश्यकता होगी तो आप लोग बोलिएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक स्पेशल बात आपको हम बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री की एक स्पेशल क्लास मैंने संडे को प्रोवाइड कराई थी, मैराथन क्लास, जिसमें 2 घंटे की वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। केवल 1-2 घंटे की वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी। देन उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आइए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के हम आए हैं बच्चों। कह रहा इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। चित्र बना हुआ है। कह रहे हैं अगर इसमें ओ जो है, ये इस ओ की बात कर रहा है बच्चों, इस ओ की बात कर रहा है। कह रहा है अगर ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, देन मेजर ऑफ ACB, ये एंगल दिख रहा है आपको ACB, इस एंगल की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको पढ़ाया जाता है बच्चों कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। माने ये जो कोण केंद्र पर बना है, ये जो परिधि पर बना है का 2 गुना होता है। या उल्टा ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोण ACB होगा, अर्थात जो परिधि पर बना है बच्चों, ये केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। 1/2 एंगल AOB के हो जाएगा। अब बच्चों एंगल AOB जो है वो आप लोगों को कितना दिया है बताइए फटाफट से। 80 अंश दिया है। तो 80/2 करोगे प्यारे बच्चों, तो 80 का जो आधा होगा वो 40 अंश आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक छोटी सी थ्योरम, केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज डबल सबटेंडेड बाई इट्स आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ है तो वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा, या सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। जबरदस्त क्वेश्चन। सेमी सर्कल जो होता है उसके डायमीटर के द्वारा कितना एंगल बनता है। गजब का क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। देखो बच्चों, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर, ये इसका डायमीटर खींच लिए। ये डायमीटर AB हो गया जो कि सेमी सर्किल में है। अब इसके द्वारा कोई एंगल मान लो यहाँ पर बन रहा है, जो एंगल ACB है, इस एंगल की वैल्यू को वो पूछ रहा है। तो आपको एक थ्योरम पता होगी सर कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण होता है माने 90 डिग्री होता है। इसलिए इस व्यास के द्वारा, इस डायमीटर के द्वारा यहाँ पर बना हुआ कोण 90 अंश का हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, करेक्ट। देखो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है मेरे प्यारे बच्चों, जिनको लॉजिक नहीं पता है, जिनको कंसेप्ट नहीं पता है। कई सारे बच्चे कहते सर इतना आसान क्वेश्चन आता है, और क्या तुम IAS PCS का एग्जाम थोड़ी ना है, इतनी बड़ी परीक्षा नहीं देने जा रहे हो। ठीक है, पॉलिटेक्निक जिस लेवल पे है, एक डिप्लोमा का कोर्स है, उसी लेवल पे उससे क्वेश्चन आएंगे। इसका लेवल ही 10th लेवल है मेरे प्यारे बच्चों। तो 10th लेवल पर आपसे BSc MSc लेवल की या इंटर लेवल के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे ना। इंटर लेवल के 1-2 क्वेश्चन भले रहें, बाकी 10th लेवल के ही रहेंगे। तो 10th लेवल में आपने क्या पढ़ा है आप खुद से समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा उड़ने का प्रयास मत करो, बहुत हाई फाई मत रह लो। ठीक है, आप नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल लॉजिक को क्लियर करो, सारे के सारे डाउट्स आप क्लियर होंगे। आपको विश्वास नहीं कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, कितना आसान पेपर था। बिहार का वहाँ से टफ नहीं होगा, उसी के पैरेलल होगा। पॉलिटेक्निक का जितना भी पेपर होगा सभी स्टेट में लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, और अपना सिलेबस उठा करके देखोगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सबको समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर फिगर भी आपके सामने बना हुआ है। कह रहा है इन द फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
चित्र में अगर O जो है बच्चों वृत्त का केंद्र है, देखो आपको दिख रहा होगा ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। देन द मेजर ऑफ x, ध्यान समझो x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है। देखो ध्यान से क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो यहाँ पर बच्चों ये एंगल पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये वाला एंगल आप लोगों से पूछ रहा है, ध्यान समझो। ये तो 40 दिया हुआ है, ऊपर वाला एंगल देखो 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल जो होगा बच्चों, ये वाला जहाँ पे हम बना रहे हैं, ये 80 अंश हो जाएगा। देखो 80 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि ये बना कहाँ पे है बच्चों, केंद्र पे बना हुआ है। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पने कोण का दोगुना होता है। ये 40 अंश है ये वाला, तो ये 80 अंश हो गया। अब बच्चों ये वाला कोण जो x वाला है और ये जो इधर वाला है, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे सर? क्योंकि देखो ये दोनों भुजाएं समान हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये अकेला 80 हो गया, बचा कितना 100 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उसी 100 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। 2 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आएगा 50 और 50। इसका मतलब यक्स का जो मान होगा बच्चों कितना होगा 50 होगा। देखो लॉजिक पे लॉजिक लग रहा है, कंसेप्ट पर कंसेप्ट लग रहा है। अगर कंसेप्ट पता है देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो केंद्र पे बनी कोण का, केंद्र पर बना कोण परिधि पने कोण का दोगुना होता है, ये कंसेप्ट यूज हुआ। साथ ही साथ समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट यूज हुआ। साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये वाला कंसेप्ट भी बच्चों यहाँ पर यूज हो रहा है। कई सारे बच्चे सही आंसर बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। जब आप लोग लाइव चैट में आते हैं, लाइव चैट में आकर के इस तरह के आंसर बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं टाइम को बचाना चाहता हूं पूरी तरीके से, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा सकें। और ये सभी के सभी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ज़बरदस्त हैं, तभी तो आप 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी और देखो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देखने में छोटे हैं लेकिन हैं बहुत खोटे, लॉजिक नहीं पता होगा तो बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं प्यारे बच्चों। और आपका जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, सिलेक्टर्स भाई जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा इन द फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, चित्र में अगर O क्या है, वृत्त का केंद्र है। देखो बच्चों केंद्र आपको दिख रहा होगा, ये O बना है, वृत्त का केंद्र है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ADC, ये देखो ये वाला पूछ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितना कितना लिखा है, देखो हम बता रहे हैं 62 लिखा है और धन 28 लिखा है ना, दोनों जोड़ लो, 8 2 10 के 0 6 2 8 9 90 अंश आएगा। माने ये कोण जो है वो 90 दिया है। अब बच्चों ये कोण अगर आपको 90 दिया है तो 90 का आधा करोगे तो आपको कितना मिलेगा बोलो, 90 का आधा कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 45 अंश। माने ये ऑप्शन नंबर ए 45 अंश वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। थ्योरम रट जा रही होगी आप लोगों को, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा देखते ही आप लोग लगा लेंगे। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में जरूर से जरूर रहते हैं प्यारे बच्चों। या आप पूछ के देखिएगा भाई, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं बिहार वाले, आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सही अनुभव देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों लिखा हुआ है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ AOC, देखो समझो 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 समझो, AOC पूछ रहा है, एंगल AOC आपसे पूछ रहा है, कैसे आप लोग निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे। देखो बेटा ये आपको 48 दिख रहा है और ये आपको 31 दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ 9 आएगा, माने ये 79 हो जाएगा, 79 आएगा, अर्थात ये वाला एंगल आपका 79 डिग्री हो गया ना, 79 डिग्री। अब आपको ये पता करना है तो ये एंगल इसका क्या होगा बच्चों, डबल होगा। 79 को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 158 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है भाई, कई सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है बच्चों, इस सर्कल का सेंटर है, ऐसा ये देखो ये सर्कल है, सेंटर का सेंटर है सर्कल का। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PR इज इक्वल टू QR, ये और ये बच्चों आपस में इक्वल दी गई हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ
मेजर ऑफ पी क्यू आर माने ये एंगल पूछ रहा है। देखो बच्चों, ये एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ। जब ये 90 हो गया तो बाकी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। अब बाकी दोनों एंगल कितने बचे? 90 बचे, लेकिन 90 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ये भी 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा बच्चों। माने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करें। फिगर देखो, अगर आपको थ्योरम पता है, अगर आपको लॉजिक पता है तो खटाखट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर बना हुआ है, इसमें इसको छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी बी। ए सी बी आपको निकालना है। प्रयास करिएगा, पहले आपको क्या करना होगा? ये वाला एंगल निकालना होगा। इन दोनों को जोड़ करके 360 में से घटा दोगे तो ये एंगल आ जाएगा, और इसका जब आधा कर दोगे बच्चों तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। इसको आप लोग आज के टास्क में रखिएगा और इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मज़ा तो बहुत आ रही होगी। कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो बच्चों, ये 150 दिया हुआ है। अगर ये एंगल 150 दिया हुआ है तो ये कितना होगा? देखो ये 150 दिया है तो 360 में से आप क्या करोगे? 150 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 210। अब 210 अगर ये है बच्चों तो ये वाला जो होगा इसका क्या होगा? हाफ होगा ना ये वाला। ये देखो, ये एंगल जो दिख रहा है ये इस वाले का हाफ होगा, तो 210 का हाफ कितना होगा? 105 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो वही दो थ्योरम, 2-3 थ्योरम हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, और इन्हीं थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसके बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस किया है और कर रहे हैं बच्चों। देखो लिखा इन द फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इन द फिगर, आपके सामने जो फिगर बना हुआ है, कह रहा इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो इसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है, इफ़ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए डी सी दिया हुआ है। ए डी सी दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, ये बच्चों आपके पास ए डी सी दिया हुआ है और ये एंगल ए डी सी आपको दिया है 140 डिग्री, आपको दिख रहा होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों ये वाला एंगल आप लोगों से पूछ रहा है। अब आप सुनो, आप सोचो कि ये एंगल मिलेगा कैसे आप लोगों को? कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग निकालेंगे? देखो ध्यान से बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि इसके चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला 140 है, तो ये एंगल जो आपके पास बचेगा बच्चों ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40, ये बी वाला। और ये एंगल बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ है। तो 90 और 40, ध्यान दो, 90 और 40 कितना हो गया बताइए? 90 और 40 130 हो गया ना बच्चों। जब 130 हो गया आपका तो आपके पास बचा कितना बताइए? आपके पास बचा कितना? जो बचेगा वही अगले एंगल की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगा लीजिएगा, बिना दिमाग लगाए काम बच्चों नहीं होता है। दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी। ठीक है ना? तो दिमाग लगा करके आप लोग बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक भी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी 45 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 45 दिया, लेकिन वैल्यू निकाल करके मुझे बताइएगा आप लोग, या बताइए कि कितनी आ रही है, कितनी आएगी वैल्यू इस एंगल की। आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, 2 एंगल मिल गए, तीसरा आप लोग निकाल लोगे, 180 में से ट्रैक कर दोगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ रहे होंगे। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अभी ये मैथ्स की क्लास में हम आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी 3 PM पर आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी। तो इसलिए बच्चों अपने उत्साह को बरकरार रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहा इफ़ एंगल ए एंड
एंगल सी आर इन द रेशियो 3:2, देन वी हैव, हमें एंगल ए और एंगल बी कितना मिलेगा। बस इसी में क्या करना है, देखो जो ही वैल्यू दी गई सब का रेशियो निकाल लो। अब देखो ऐसे में कौन से हैं जिनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, उनका रेशियो जो है बच्चों कितना आना चाहिए, सबसे छोटा वाला जो एंगल हो वही देख लीजिए, और जिसका रेशियो जो है बच्चों वो आपको कितना मिलना चाहिए, ध्यान दीजिए, उसका रेशियो आपको मिलना चाहिए 3:2। 3:2 कितना आएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब इसको काट के देख लो, ठीक है, इसको काट के देख लो, तो ये इसको भी काट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 35 दूना होता है, 35 दूना नहीं होगा, 37 होगा ना, 37 हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा काट करके किससे कटेगा, कौन सा रेशियो आएगा। जब आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो है कौन किससे कट रहा है। इसमें सब में देखना है किसमें रेशियो 3:2 का रेशियो आ रहा है। जिसमें 3:2 का रेशियो आ रहा होगा वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे। सिंप्लीफाई तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, उतना तो करना चाहिए कि 108 लिखा है और 75 लिखा है तो किससे कटेगा, काट करके देखिए क्या ये 3:2 आएगा सिंप्लीफाई करने पर या नहीं आएगा। ऐसे इसको भी करिए, ऐसे इसको भी करिए, ऐसे इसको भी करिए। देखो 3 एंगल्स के बीच का रेशियो दिया होता तो सारे के सारे एंगल्स अभी हम लोग फाइंड कर लेते, लेकिन उन सभी 3 एंगल्स के बीच का रेशियो तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो जो दिया है वही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो सर्कल चैप्टर के हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन को अपनी नोट्स में आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 3 PM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।